तो आइए अब आपको हम 5 बड़े पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि पुतिन ने किस तरह से पलटवार किया है, क्योंकि यह पुतिन का पलटवार है। देखिए, यूएन महासचिव से वार्ता में नहीं बरती है नरमी। व्लादिमीर पुतिन ने पहली बड़ी बात, उनके इरादे को समझिए। आगे बढ़े। दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन को भी नतीजा भुगतने की सीधी चेतावनी आने की पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से सीधी धमकी। और अगले अगर बिंदु की बात कर लें तो तीसरा प्रमुख जो पॉइंट है वो ये है कि पोलैंड को गैस सप्लाई नहीं देगा रूस। ये बड़ी बात है अपने आप में, यानी कि धमकी का असर पुतिन पर तो नहीं हो रहा है, साफ तौर पर देख सकते हैं। बुल्गारिया को भी गैस सप्लाई देने पर पाबंदी लगा दी है रशिया ने। ये बड़ी बात है अपने आप में। आप यूएन कुछ भी करते रहें, पश्चिमी देश एक तरफ हो, लेकिन इसका असर व्लादिमीर पुतिन पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये 4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। और अगले अगर 5वें बिंदु की बात कर लें तो वो ये है कि फिर से दोहराई है लुहांस्क और दोनेत्स्क की आजादी की बात। तो रशिया के इरादे तो क्लियर हैं, विजन साफ है, टारगेट साफ है कि करना क्या है, क्योंकि ये है व्लादिमीर पुतिन और इनके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तय है, इतना पता है कि उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर यूक्रेन को कर देंगे तबाह। जिसको जो भी कुछ करना है वो करके दिखाए। चलिए आगे बढ़े। देखिए, 63 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन में तबाही थमी नहीं है। मंजर हम लगातार दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। खेरसन की बात करें तो खेरसन में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। आपको अब हम दिखाते हैं जीरो लाइन से आज तक संवाददाता मौसम सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप नजर डालें। कुछ इस तरह से यूक्रेनी सेना दुश्मनों पर नजर रख रही है। ये है जीरो लाइन। जी हाँ, जो फ्रंट लाइन कहते हैं, आज तक उस फ्रंट लाइन पर है। हमारे पीछे नीप्रो नदी है। यहाँ पे 2 जवान आप देखिए नजर गड़ाए बैठे हैं इस नदी पर। और ये जो मोर्चा है, एक घर में ये मोर्चा बनाया गया है क्योंकि यहीं पे रूसी सैनिक पहुंच गए थे बोटों के जरिए। और ये वजह है कि उनको जवाब देने के लिए यहाँ मुस्तैदी से यूक्रेनी सेना मौजूद है। लगातार ये एक फ्रंट बना हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो ये जमीन पे जो चीजें हैं उससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इस्तेमाल कारतूस पड़ी हुई है यहाँ पे जमीन पर, जो इस्तेमाल की गई थी उनको रोकने के लिए। और ये आपको नजर आ जाएंगी उनको रोकने के लिए। और यहाँ पे जो ये मशीन गन है उसको रखा गया है। लगातार ये बात हो रही है कि जो रूसी सेना है उसकी जो सामग्री है और जो उसकी वेपनरी है वो लगभग कई गुना ज्यादा है यूक्रेनी सेना से। और यहाँ पे आप देखिए तैयारी से यूक्रेनी सैनिक, हम एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बता सकते कहाँ हम हैं, पर यहाँ पे कुछ इस तरह से इस्तेमाल हो रही है कारतूसें। और पूरी तरह की तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेनी सैनिक इस तरह से तैयार बैठे हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ पे यूक्रेनी सैनिकों ने आरोप लगाया है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। दरअसल फास्फोरस बम जो है बहुत तेज जब गिरता है उसके बाद तेजी से रोशनी करता है, एक स्मोक स्क्रीन खड़ा करता है ताकि जो फोर्सेस है वो मूव कर सके, और इसीलिए दुश्मनों पर इस्तेमाल होता है। पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इससे बहुत गंभीर जलन होती है और इंटरनेशनली ये बैंड है। ये देखिए आपकी यहाँ पे ये सफेद आपको स्मोक जैसा राख जैसा कुछ नजर आएगा, ज्यादा ही सफेद है राख से ज्यादा। और ये लोहे का कुछ इस तरह से एक कैप्सूल की तरह नजर आ रही है, अंदर कुछ भरा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ के अलग अलग इलाकों में आप देखिए इस तरफ जैसे जैसे आप इस घर में आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह यहाँ पे फास्फोरस बम जो आरोप लगाए कि ये फास्फोरस बम है। हम ये नहीं कह रहे कि ये फास्फोरस बम है, पर ये आरोप लगा रही है यूक्रेनी सेना कि जब यहाँ पे ये गिराया गया उससे जो है जो लोग यहाँ पे थे उनको बहुत गंभीर क्षति हुई। हालांकि इंटरनेशनली रशिया ने इसको डिनाई किया है और कहा है कि और इंटरनेशनल एजेंसीज जांच की मांग कर रही हैं। पर जमीन पर लड़ाई जो है वो कितनी भीषण हो गई है ये इस बात का प्रमाण है। पहली बार आप देखिए जमीन पर कुछ इस तरह की जो हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, खेरसौन, आज तक।